आइए अब हम मैत्री के बारे में जानते हैं। जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते फिर भी उसका लाभ आपको मिलता है और सभी को वह चीज़ लाभदायक होती है, वह कैसे? मैत्री की ताकत का अनुभव आपको तब होगा जब आप उसका अभ्यास करेंगे। नित्य नियमित साधना के उपरांत थोड़ी देर मंगल मैत्री की साधना का अभ्यास करना लाभदायक होता है। घंटे भर की साधना पूरी होने के पश्चात थोड़ी देर शरीर शिथिल करके आसन बदलने पर सुखद संवेदनाओं का अनुभव होने लगता है। इन सुखद संवेदनाओं के आधार पर अपने पुण्य का वितरण अपने प्रियजनों को करना चाहिए। अपने धम्म परिवार के प्रिय व्यक्ति पूज्य गुरुजी, पूज्य माताजी, अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, मित्र परिवार और परिजन आदि सभी लोगों को मैत्री का वितरण करना बहुत अच्छा है, क्योंकि इन लोगों के बारे में आपके मन में पहले से ही प्यार और सुखद भावनाएं होती है। आपके दैनिक जीवन व्यवहार में परिवार के लोगों के साथ अपनी सजगता न होने के कारण कभी कभार आपने प्रियजनों को दुखी कर दिया होता है। ऐसी घटनाएं भूतकाल में या वर्तमान काल में या अभी अभी घटी हो तो भी उन सभी दुखित व्यक्तियों को ध्यान में रखकर मैत्री भावना के अभ्यास का प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से पड़ता है और सबको शांति देता है। इस प्रकार की घटनाएं मैंने स्वयं अपने जीवन में और साधक मित्रों के जीवन में भी अनुभव की है। पति पत्नी के बीच कटु संबंध दूर होकर उनमें पुनः मधुरता का निर्माण होते देखा है। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बिल्कुल बिगड़े हुए या करीब करीब नष्ट हुए संबंध सुधरते हुए देखा है। मैत्री भावना की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। मैत्री भावना का उपयोग केवल अपने परिवार या सहकर्मियों तक मर्यादित नहीं है, बल्कि समाज के अनजान व्यक्तियों पर भी उसका परिणाम होता है। श्रीमती जेसलिन किंग सयाजी उबाखिन की एक शिष्या उनके बारे में एक प्रसंग बताती है। बर्मी सरकार ने एक कमेटी पर सयाजी उबाखिन की नियुक्ति की थी। उस कमेटी के अन्य सदस्य सयाजी की नियुक्ति से बहुत नाराज़ थे, परंतु कुछ समय बाद सारा वातावरण पूर्णतः बदल गया। यह आश्चर्यजनक परिवर्तन देखकर श्रीमती किंग ने सयाजी उबाखिन से पूछा, इतना परिवर्तन कैसे हुआ? तब उन्होंने केवल इतना ही कहा, मैत्री के कारण। हम देखते हैं सारी दुनिया नकारात्मक से भरी पड़ी है, लेकिन मैत्री से भरपूर लोग ही अच्छी घटनाओं के कारक होते हैं। ऐसे लोगों के आसपास रहने वाले अन्य लोग इस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी की मैत्री की तरंगे भी प्रखरता से उनके आसपास का वातावरण तरंगित रखती थी। इसी कारण धर्म प्रसार का महान कार्य सारे विश्व में इतने कम समय में हो पाया। जहाँ प्रकाश का अस्तित्व है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। पूज्य गुरुजी की उपस्थिति में एक बार सैन फ्रांसिस्को शहर में उत्तरी कैलिफोर्निया विपश्यना विश्वस्त मंडल की सभा का आयोजन किया था। वह सभा किसी एक होटल के कमरे में आयोजित की गई थी। वह कमरा पहले किसी विमान कंपनी के कर्मचारी के उपयोग में लिया जाता था। उस कमरे का वातावरण धर्मसभा के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं था। पूज्य गुरुजी उसी होटल के किसी अन्य कमरे में ठहरे थे। वहाँ का वातावरण बहुत सुखकारक था। स्वाभाविक रूप से हम सभी ने ऐसा सुझाव दिया कि क्यों न अपनी बैठक गुरुजी के उसी कमरे में की जाए। तब गुरुजी के निजी सचिव श्री यादव जी ने कहा, चिंता न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम गुरुजी के साथ लिफ्ट द्वारा जहाँ बैठक तय थी उस मंजिल पर पहुँचे। लिफ्ट में भी हम मैत्री की तरंगों की भलीभांति महसूस कर रहे थे। जैसे ही हमने उस कमरे में प्रवेश किया, उसी क्षण उस कमरे का सारा वातावरण मैत्री की तरंगों से तरंगित हो उठा। यह गुरुजी की मैत्री का ही प्रभाव था।
आप भी विपस्सना की बैठक के पश्चात जिन्हें पहचानते हैं केवल उन्हें ही अपनी मैत्री में सम्मिलित करके रुकना नहीं, बल्कि विश्व के सभी दुखी प्राणी, जिस किसी का भी जन्म हुआ है, वे सभी इस मैत्री भावना से लाभान्वित हो। इसीलिए सभी दृश्य अदृश्य, जाने अनजाने, पशु पक्षी, जलचर थलचर नभचर, सभी प्राणी मात्र के साथ मैत्री का वितरण जरूर करना चाहिए। जब अधिक से अधिक लोग मैत्री भावना का अभ्यास करेंगे, तभी संसार में मैत्री शक्ति की वृद्धि होगी। विपश्यना केंद्र में प्रतिदिन प्रातःकाल गुरुजी मंगल मैत्री का पाठ करके मैत्री की तरंगों से सारा वातावरण भर देते हैं। अनेक वर्षों से चल रहे मंगल गान के कारण विपश्यना केंद्रों की मैत्री तरंगों में सतत वृद्धि होती रहती है। जब कोई व्यक्ति विपश्यना केंद्र में आता है, तब उन्हें शांत वातावरण महसूस होने लगता है। मैत्री की तरंगों की अनुभूति से हर कोई यह कितना शांत वातावरण है, ऐसा ही कहते हुए हम सुनते हैं। शिविर क्षेत्र के आसपास रहने वाले वन्य प्राणियों का यदि हम निरीक्षण करें, तो मैत्री तरंगों का परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। खरगोश एक बहुत डरपोक प्राणी है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स केंद्र में बहुत संख्या में खरगोश है, लेकिन ये खरगोश मैत्री के वातावरण में रहकर निडर हो गए। आप चक्रमण करते समय उनके पास से गुजर जाए तो वे आपको बिल्कुल नज़रअंदाज करके घास दुब खाने में मगन रहते हैं, मानो उनके लिए आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के विपश्यना केंद्र में कांगारुओं का बर्ताव भी इसी प्रकार का है। यद्यपि कांगारू भी डरपोक प्राणी है, यह केवल विपश्यना साधकों की मैत्री भावना के अभ्यास का ही परिणाम है। जिस जगह नियमित ध्यान करते हैं और ध्यान के पश्चात थोड़ी देर मैत्री भावना का अभ्यास करते हैं, उस जगह आकर कोई भी बैठे विपश्यी साधक ना हो तो भी वह सुख शांति का ही अनुभव करता है। लोग कहेंगे कि ओह, यहाँ कितनी शांति है। उन्हें अच्छा अवश्य लगेगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों है।